आइए बच्चों, आज का इवनिंग सेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब ये हुआ कि आपने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिया है, तो इसकी पहचान क्या है। देखिए इसकी क्या है, पहचान क्या है, अब आपको यहाँ पे पता चलेगा। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आएगा, पहले आएगा चुकोगे। क्या आएगा, चुकोगे। चुकेगी। क्या आएगा, चुकेगी। उसके बाद चुकेंगे। क्या आएगा, चुकेंगे। चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगी, चुकेंगे। और क्या आएगा, चुकोगी आएगा। चुकोगी। अंडरस्टैंड? ये शब्द आते हैं। अंडरस्टैंड? तो देखिए जैसे कि वह खाना खा चुकेगा, तुम भोजन बना चुकोगे, हम विद्यालय जा चुकेंगे। ये तो बच्चों आपका हो गया पहचान। अब तीसरे टॉपिक में आते हैं, इसका स्ट्रक्चर। क्या आता है, स्ट्रक्चर। देखिए बहुत सरल और शुद्ध भाषा में आप लोगों को बता दिया जाता है, बिना पोथा लिखवाए, है ना। सारा का सारा खेल है स्ट्रक्चर का और पहचान का। तो पहचान आप लोगों को स्पष्ट हो ही गया है। और फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हम सूत्र लिख देंगे इसमें, और उसी के आधार पे आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो कितने लोगों को पता चल गया कि इसकी पहचान ये होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पता हो गया ना? यस सर। तो चलिए फिर चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। तो स्ट्रक्चर आपका होगा बाबू सब्जेक्ट प्लस will have, shall have, will have, shall have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब का तीसरा रूप, और प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद अदर वर्ड आता है तो आप जोड़ सकते हैं। और कितने लोग इससे क्या हैं, सहमत हैं कि हाँ सर यही है। तो इसका एक अंग्रेजी का वाक्य देखिए क्या है, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अफर्मेटिव, इसका मतलब ये होता है बच्चों, जिस वाक्य के अंदर या जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसीलिए बताना जो थोड़ा जरूरी है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर कोई भी वर्ड इसमें समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए जैसे क्या है इसमें, जैसे है वह अपना काम पूरा कर चुकेगा। चुकेगा या चुका होगा भी आ सकता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहचान में आप लोगों को मेंशन नहीं किया गया है, तो मान लीजिए यहाँ पे चुका होगा और लिख सकते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे। अब क्लियर है? अब मान लीजिए यहाँ पे यही है, वह अपना काम कर चुकेगा या वह अपना काम कर चुका होगा, तो इसे कैसे लगाएंगे, will have done his, वेरी गुड। वर्ब का थर्ड फॉर्म डन है ना, डू, डिड, डन। अंडरस्टैंड? अब आपको मान लीजिए ये बताया जाए दूसरा, हम, ऐसे आ गया, हम विद्यालय जा चुके होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, बी के लिए we shall have, we shall have, और जा का गौन हो जाएगा,
गो वेंट गॉन होता है। वी शैल हैव गॉन टू। तो बच्चों क्या समझ में आया? इसका एक्सरसाइज क्लास अभी बोला जा रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड, कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ इसमें मालूम चलती है या पता लगता है तो आप लोग तुरंत बेझिझक यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर इसके साथ कैसे प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा। अंडरस्टैंड? मिलते हैं अगले वीडियो में।